डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द मैथ लैब टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे, एज वेल एज हमारा जो है एक्सरसाइज 1.3 एज वेल एज चैप्टर नंबर 1 इस तमाम एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएंगी। सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज बचेंगी जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपने लास्ट वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली बेटा जी जाके मैं आई टैब में जो है वो लिंक को पिन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जाएं और जाके पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ आवर टाइम डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। बेटा इस स्टेटमेंट को डिवाइड कर ले थोड़ा सा कि उसने ये कहा है कि जो सम है यानी कि प्लस करना है एज ऑफ फादर और सन को, यानी कि बाप की उम्र और बेटे की उम्र दोनों को प्लस करें तो बेटा वो कह रहा है 72 बन रहा है। अब बाप की उम्र कोई और होगी, बेटे की उम्र कोई और होगी, तो बेटा जस्ट सपोज बाप की उम्र क्या है मेरे पास 32, जस्ट सपोज कोई मैं नंबर ले रहा हूँ, और बेटे की उम्र है 16। ठीक है, यहाँ आप कह लें कि बेटे की उम्र है कोई 12 साल आप कह लें। ठीक है, तो ये x होगी और ये क्या होगी y। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही समझने की जरूरत है कि मैं एजिस को लेट कर लूं ठीक तरीके से। let age of father is equal to x and age of son is equal to y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72, यानी कि x प्लस वाई अगर कर रहा हूं तो बेटा उसका आंसर क्या आ रहा है 72। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसने क्या कहा 6 इयर्स गो, 6 साल पीछे चले जाएं जी। तो इधर हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई बेटा 6 साल पहले, 6 इयर्स अगो, यानी कि 6 साल पहले की वो बात कर रहा है। अब यानी कि बाप की उम्र से भी फादर एज से भी 6 साल कम कर देंगे एंड सन की एज से भी बेटा 6 साल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि x में से भी 6 को माइनस कर दें और y में से भी 6 को माइनस कर दें। अब हम 6 साल पीछे चले गए हैं। ठीक है, फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, यानी कि अगर मैं सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो फिर फादर की एज बन रही थी। इट मींस दैट वो कहना चाह रहा है कि फादर की एज जो है वो बन तो रही है, लेकिन कब बन रही है, जब मैं सन की एज को बेटा सन की एज को किससे मल्टीप्लाई करवा दूं, 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं। समझ आ गई? बस इसके अंदर यही एक कॉन्सेप्ट था जो कि समझने की जरूरत थी। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसकी इक्वेशन सेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन सेट करें तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 2 6 12। ठीक है बेटा, ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6। तो x माइनस 2y विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली माइनस 6। ये बेटा आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बेटे आप लोगों ने क्या करना है इसके अंदर कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है बच्चे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और यहाँ पे बच्चे आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये प्लस का है और ये क्या है अब माइनस का है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कट। ठीक है बेटा, y में y प्लस करें तो कितना हो जाता है 3y। ठीक है, इज इक्वल टू 72 प्लस 6 करें तो बेटा कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
ये स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके ऑब्वियसली क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y विल बी इक्वल टू 78/3, 3 2 आर 6 बेटे 1 कैरी 18 हो जाएगा और 3 6 आर 18, तो ये आ जाएगा बेटे 26। तो बाप की एज जो है वो क्या निकली है, बेटे की एज क्या निकली है बेटा, हमारे पास 26 निकली है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सन की एज जो है वो 6 साल पहले निकालनी है, सिर्फ बेटे की एज निकालनी है 6 साल पहले। तो हम क्या करेंगे, इधर हम सन की एज निकाल लेंगे, सन एज बिफोर 6 ईयर्स। तो 6 साल पहले जो बेटा हमारे पास सन की एज होगी वो क्या होगी, ऑब्वियसली वो होगी हमारे पास y-6। तो y की वैल्यू क्या आई है बेटा आपके पास 26, तो 26 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 20। तो 6 साल पहले बेटा जी जो हमारे पास बेटा था इस क्वेश्चन में, जो उसका सन था फादर का, वो हमारे पास कितने साल का था, 20 ईयर्स का था। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू राइट दिस क्वेश्चन आउट, then inshallah we will definitely start our question number 7 and the question number 8। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा और उसकी अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। ये स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग मी। तो डियर स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। मिरहा अबाउट अ टॉय फॉर ₹1500। बेटा ये हमारे पास क्या आ रही है, ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस आ रही है उसकी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने कहा है कि मिरहा अबाउट अ टॉय फॉर ₹1500, तो बेटा कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई उसकी 1500, जिसको हम कीमत खरीद कहते हैं, खरीदने की कीमत। एंड सोल्ड इट फॉर ₹1520, और उसने बेच दिया बेटा इसे 1520 रुपीज में। ठीक है, व्हाट इज आवर प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है हमने बेटा, प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड करना है, तो उससे पहले हमें प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट ऑब्वियसली कितना हुआ है, 1520 में से 1500 माइनस कर दें, इट मींस दैट उसे प्रॉफिट हुआ है 20 रुपीज का। तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 1520 माइनस 1500 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो 20 रुपीज का उसे क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, विच इज इक्वल टू बेटे प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट हमारे पास बेटा कितना है इसके अंदर, 20 रुपीज। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी बेटा 1500 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा ये जीरो इस जीरो के साथ कट आउट हो जाएगा एंड दिस जीरो विल कट आउट बाय दिस जीरो एंड नाउ 5 3 आर 15 एंड 5 4 आर 20। तो हमारे पास आ गया बेटा 4/3। अब आप 4 और 3 को डिवाइड कर दें तो बेटा 4 आप जो है इनसाइड रखेंगे और 3 आउटसाइड, तो 3 1 आर 3, पीछे 1 आ जाएगा पॉइंट का 0, 3 3 आर 9 एंड 1 0, 3 3 आर 9। तो बेटा ये आपके पास 1.33 जो है हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ 1.33% का। तो ये बेटे आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट देखें बेटा हमारे पास क्या है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at rate of 0.75%? ये स्टूडेंट्स इसके अंदर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने देखना है। तो सबसे पहले तो बेटा हम टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो टैक्सेबल इनकम जो है वो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कितनी है। तो आप सबसे पहले एनुअल इनकम लिखें, एनुअल इनकम उसकी कितनी है। तो बेटा एनुअल इनकम मैं लिख रहा हूं जो कि उसकी है 9,60,000 रुपीज। एंड व्हाट इज द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज obviously 1,30,000। तो डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज द टैक्स पेएबल अकाउंट, टैक्स पेएबल amount will be annual income minus
एग्जेम्प्टेड इनकम। ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना है। तो बेटा एनुअल इनकम कितनी थी? 9,60,000। इसके अंदर से 1,30,000 बेटा आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 9,60,000 में से आपने माइनस करना है 1,30,000। तो 0,0,0,0,3 एंड 8, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 8,30,000। ठीक है। अब बेटे उसने कहा 0.75 परसेंटेज पे आपने उसको टैक्स देना है, तो परसेंटेज ऑफ टैक्स की आप अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट विल बी इक्वल टू 0.75% ऑफ 8,30,000। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 0.75 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 8,30,000। 8,30,000। तो बेटा जी ये आपके पास 2 0 के साथ कट हो जाएंगे। इसको अगर मैं मजीद सॉल्व करना चाहूँ बेटे, तो ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट के नीचे 1 और आगे 2 0, तो ये आ जाएगा बेटे 100 और यहाँ पे आपके पास अगेन 83,000। 2 0 बेटा 2 0 के साथ कट हो जाएंगे। सिंपली आप 75 को मल्टीप्लाई कर दें बेटा 83 के साथ, तो 3 5 15, 1 कैरी, 3 7 21 एंड 22 मल्टीप्लाइड बाय 8 5 40, 4 कैरी एंड 8 7 56 प्लस 4 60। तो बेटे ये क्या आ गया? 5226। ठीक है, तो ये आपके पास कितना अमाउंट आ गया? 6,000। कितना आंसर आ गया? 6,225 रुपीज बेटा उसने क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आई होगी। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू नोट दिस क्वेश्चन आउट। जी डियर स्टूडेंट्स, moving to the last question of exercise 1.3 and as well as the last question of our today's video. ये स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों को हमने जितना भी काम कर लिया आज की वीडियो में, अगर वो आपको समझ आ गई है तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग मी एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये स्टूडेंट्स हम जो है अब क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करेंगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। Find the compound markup on rupees 3,75,000 for 1 year at the rate of 14%. तो बेटा मार्कअप फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ओवर 100। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम ओवर 100 और ये M स्टैंड फॉर मार्कअप। तो बेटा मार्कअप जो है हमने क्या करना है? फाइंड करना है। वेयर प्रिंसिपल अमाउंट हमें टोटल अमाउंट दी हुई है व्हिच इज 3,75,000। ओके जी, आर हमें बेटा रेट दिया हुआ जो कि क्या है? 14 है एंड द टाइम इज 1 ईयर, सो दिस विल ऑब्वियसली 1 ईयर। ठीक है, तो बेटे आपके पास सिंपली मार्कअप का क्या फार्मूला होता है? मार्कअप विल बी इक्वल टू P की वैल्यू पुट करें बेटा 3,75,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट की वैल्यू क्या बेटा? 14 मल्टीप्लाइड टाइम 1 ओवर 100। ये बेटा 0 इन 2 0 से कट हो जाएंगे। सिंपली मल्टीप्लाई 37,500 multiplied by 14, we will get 0 0 4 5 are 20, 2 carry, 4 7 are 28 to 30, 3 carry, 4 3 are 12 and 3 15 multiplied by 0 0 5 7 and 3. So this will 0 0 0 5 and 2 1 carry, 3 1 4 and 1 5. So 5,25,000 is our markup. 5,25,000 is our markup price, so that is our final answer. Yes students, I hope so कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी और आज के लेक्चर की भी समझ आई होगी। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी तमाम वीडियोस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही हैं तो काइंडली डू सपोर्ट मी, शेयर मी विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, विद योर रिलेटिव्स एंड विद योर कलीग्स एज वेल एज टीचर्स। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में जो है बेटा हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 1 की वो कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 को वाइंड अप कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।